इस वीडियो को स्किप मत करना। आज की एक छोटी सी जानकारी आपकी किस्मत पलट सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। पूज्य गुरुजी का बताया हुआ एक गुप्त उपाय जो सिर्फ एक दिन करने से गरीबी और परेशानियों को दूर कर सकता है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और ऐसी चमत्कारी जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। मित्रों, पूज्य गुरुजी ने 2 दिन पहले अपनी कहानी में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कहानी में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ थक जाएं, जब कहीं से धन ना आ रहा हो, जब धन आ रहा हो, जब आपके जीवन में चारों ओर से केवल परेशानियां ही हों, जब उनसे निकलने का कोई रास्ता ना दिखे, जब कोई व्यापार, कारखाना, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, जब चारों ओर से केवल हानि ही हो, तब आपको ये उपाय केवल एक दिन के लिए करना है। और गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा, धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप सुखी हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है। अगर आप चैनल के नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। हे देवी लक्ष्मी, जो भी आपके इस वीडियो को देखने के योग्य है और चैनल को सब्सक्राइब करता है, उसे जीवन में कभी धन की कमी न होने दें। दोस्तों, हम अक्सर थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेते हैं और फिर भी कुछ खाना बच जाता है। कभी सब्जी तो कभी ग्रेवी खत्म हो जाती है और सिर्फ रोटी ही बचती है। अगले दिन घर वाले और बच्चे बासी रोटियों को खाने से परहेज करते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको झकझोर देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर घर की महिलाएं करती हैं तो आज ही उन्हें रोक दें, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, रसोई में यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से आपकी माँ पे गुस्सा हो जाती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, घर में विपत्ति आ गई है। मेरा विश्वास कीजिए, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति रसोई में ये गलतियां करता है वह हर हाल में गरीब हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना ही पड़ता है। इस सफलता का कष्ट पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस घर में अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं, वहां सभी देवी देवता माता के साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अन्न भंडार धन संपत्ति से भरा रहता है। अगर किसी व्यक्ति की रसोई में ऐसी गलतियां हों तो इसे सामान्य न समझें और इसे नजरअंदाज करने की गलती भी न करें। इससे आपका पूरा घर बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह सर्वोपरि है। यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और शरीर स्वस्थ हो तो वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी रसोई अच्छी हो, उसमें कोई खामी न हो, तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्ध बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं वो गलतियां कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो बनाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं कि वे खाना बनाने से पहले नहाती नहीं हैं, वे अपने हाथ पैर नहीं धोते। रसोई में खाना बनाते समय वे अपने बालों या चेहरे को बार बार छूते हैं और फिर बिना हाथ धोए ही खाना बनाते हैं। ऐसे में भोजन दूषित हो जाता है। इसकी भोजन आपका खाना बनाते हैं, महिलाएं कर्म ऐसी हो रही है, दोषी बिना हाथ कर्म प्रकार का भोजन आता है। माता अन्नपूर्णा जी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे घरों में गरीबी व्याप्त रहती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग सफल नहीं हो पाते और राहु केतु का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खाना हमेशा साफ हाथों से ही पकाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती हैं। मित्रों, दूसरा बिंदु, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाएं खाना पकाती हैं, यदि वह स्थान साफ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही शनि भी अशुभ हो जाता है। ऐसे भावों में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा भाव धीरे धीरे गरीबी का शिकार हो जाता है। इसीलिए रसोई हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा उसके परिवार का हर सदस्य अपने काम में सफल है। तीसरा बिंदु, दोस्तों, घर में गंदी चीजें न रखें। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रसोई में 1 या 2 से अधिक चाकू नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिनका आप उपयोग नहीं करते, लेकिन अगर आपने अभी तक उन्हें रसोई में रखा है तो ऐसी बेकार और गंदी चीजों को तुरंत हटा दें, क्योंकि घर में ऐसी चीजें रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा नियम, रसोई के सामने जूते,
चप्पल, झाड़ू और पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है और पूरे घर को कष्ट सहना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए रसोई के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू और पोछा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भयंकर विपत्ति आ सकती है और माता क्रोधित हो सकती हैं। 5वां बिंदु, रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। माता अन्नपूर्णा का अपमान, इससे घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी भी क्रोधित होकर घर छोड़ देती हैं। कई महिलाएं खाना पकाते समय नमक या मसालों की जांच करने के लिए खुद भी खाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय सुविधा का ध्यान रखें और कभी भी पूरे भोजन को खुला न छोड़ें, क्योंकि यह उनका अपमान माना जाता है। इससे घर की शांति और सुख भंग हो जाता है। इसलिए खाना बनाते समय सबसे पहले उसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। अगर आप किसी लड़की को थोड़ा सा भी खिलाते हैं तो भी आप खा सकते हैं। नियम संख्या 6, अगर आपके खाने में बार बार बाल आते हैं तो इसे सामान्य न समझें। ऐसा माना जाता है कि राहु और केतु का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे घर में हमेशा नींद नहीं आती, क्योंकि इसे माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। इसे एक भयानक आपदा समझा जाता है। इससे भोजन की शुद्धता भी नष्ट हो जाती है और परिवार को भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे कभी न भूलें। और खाना बनाते समय महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर रखने चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें रसोई में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। नंबर 1, कुछ लोग रसोई में गिलास रखते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में गिलास का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि रसोई में चूल्हे की लौ को अग्नि का स्रोत माना जाता है। यदि शीशे में आग का प्रतिबिंब दिखाई दे तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में परेशानी आती है, झगड़े बढ़ने लगते हैं। किसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। इसीलिए यह गलती ना करें। दूसरा, कई बार महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटे को या बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसी आटे से रोटी बना लेती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह ठीक नहीं है। रसोई में गूंथा हुआ आटा रखना अशुभ होता है। इसी कारण जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। तीसरा बिंदु, अनेक प्रकार के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। टूटे हुए बर्तनों को न रखें। रसोई में कुछ बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करने से टूट जाते हैं, लेकिन कई बार लोग टूटे हुए बर्तनों का भी कुछ हद तक इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग ना करें। इससे परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव उत्पन्न होता है। आइए जानते हैं आपको बासी रोटी कैसी लगती है। दोस्तों, खाना बासी हो जाने पर हम उसे फेंक देते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम भी अपने भाग्य के अनुसार ही आपको भाग्य बताते हैं। इसलिए आप भी हमें अपने भाग्य के अनुसार ही बताएं, क्योंकि हम साथ ही में आपको कुछ ऐसे उपचार भी बताऊंगा जिनसे आपको लाभ हुआ है। दोस्तों, अगर आपको महायोग टीवी चैनल का वीडियो पसंद नहीं आया है तो इसे जरूर देखें। शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि बासी खाना भी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में बासी खाने का आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर पड़ता है, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बासी रोटी पाचन क्रिया में चमत्कारिक रूप से सुधार नहीं करती। बासी रोटी शरीर को स्वस्थ बनाती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है। अधिक फाइबर खाने से पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। बासी रोटी खाने से पेट में गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसलिए मित्रों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। साथ ही शास्त्रों के अनुसार ताजा भोजन ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक यह खाने योग्य है इसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं और उसका सम्मान करता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी आप बासी रोटी खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें। अगर बासी रोटी से रेशा निकल रहा है तो आपके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है या आप बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी को लंबे समय तक नहीं खाना चाहिए। बासी रोटी को घर में ही रखें। इसे शहर के समान माना जाता है, इसलिए कभी भी बासी रोटी ना खाएं। अब दोस्तों, हम आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर देगा। मित्रों, गंगा और गायत्री का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ये सभी देवी देवता लोगों को आशीर्वाद देते हैं। गौ सेवा करने से न केवल इस जन्म के पाप धुल जाते हैं, बल्कि प्रतिदिन सुबह जब आप घर में खाना बनाना शुरू करें तो सबसे पहले गाय के नाम से बनी रोटी निकालकर उसे खाने से पहले गाय को खिला दें। यदि संभव हो तो काली गाय को चारा खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो सफ़ेद गाय को भी चारा खिला सकते हैं।
मैं तुम्हें गाय के लिए रोटी बनाने को कहता हूँ। हर रोज ताजी रोटी बनाओ। अगर आपने गाय के लिए रोटी बनाई है तो उसे तुरंत गाय को खिलाने की कोशिश करें। अगर आप रोटी को रखकर अगले दिन गाय को खिलाएंगे तो वो बासी हो जाएगी। गाय को कभी बासी रोटी न खिलाएं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और जो भी काम आपको सौंपा जाएगा वो असल में आपका नहीं होगा। इससे आपके घर में हमेशा कष्ट रहेगा और आप चाहे जो भी करें अपने काम में हमेशा असफल ही रहेंगे। इसलिए गाय को प्रतिदिन ताज़ा रोटी खिलाने का प्रयास करें और रोटी को बिल्कुल भी जमा ना होने दें। गाय को बासी रोटी न दें और साथ ही बासी पनीर भी न खिलाएं। अगर घर में कोई फल या सब्जी होती है तो लोग क्या करते हैं, वे उसे गाय को दे देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गाय को चारा खिलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। गाय को बासी पनीर बिल्कुल ना खिलाएं। साथ ही मिट्टी के 11 टुकड़े बनाकर उन पर हल्दी लगाएं। उसके बाद उन्हें खाना खिलाओ। सबको खाना खिलाते समय गाय के सींगों पर हाथ फेरो, अपना सिर घुमाओ, गाय के पैरों को छुओ। दोस्तों, ऐसा करने से तुम्हारा सारा काम शुरू हो जाएगा। जो दोहा का समय चल रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। और जब आप गाय का 7 बार दोहा जप लेंगे तो आपके सारे काम कम हो जाएंगे। और साथ ही जब भी आप गाय को रोटी खिलाएं तो या तो उस पर थोड़ी हल्दी लगा दें या उसे थोड़ा सा पका हुआ रखें। अगर वह पका हुआ न हो तो कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी रोटी का मतलब है गाय को खिलाना। इस पर कुछ लगाकर इसे खिलाएं। हल्दी डालते रहें, इससे यह अच्छा रहेगा। चीनी, घी या जो भी चाहिए डालते रहिए, मतलब इसे खाली पेट मत खिलाओ। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। आशा है कि आज का यह विशेष वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वास्तु का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के नियमों के अनुसार घर के काम करने से जीवन पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद सनातन धर्म में क्या नहीं करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग सूर्यास्त के बाद कुछ काम करने से मना कर देते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ काम करना अशुभ होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद केवल वही काम किए जा सकते हैं जो वर्जित हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नाखून, बाल और दाढ़ी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि रात में बाल नहीं काटने चाहिए और बचत नहीं करनी चाहिए। इससे कर्ज बढ़ता है और जीवन में बड़ी परेशानी भी आती है। इसलिए आपको सूर्यास्त के बाद ये काम कभी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग सोने से पहले दूध पीते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सोने से पहले दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दूध पीने का सबसे अच्छा समय क्या है, दिन हो या रात? इस पर वर्षों से बहस चल रही है। आज विशेषज्ञों को इसका जवाब मिल गया है और उन्होंने यह भी पता लगा लिया है कि दूध से नींद क्यों आती है। दूध हमारे घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमने बचपन से सुना है कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें दूध कब पीना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि रात में दूध पीना चाहिए क्योंकि दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दूध पीने से अच्छी नींद आती है क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन नामक एक सक्रिय एंजाइम होता है। यह अच्छी नींद दिलाने में सहायक होता है। लेकिन दोस्तों, 30 साल की उम्र के बाद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सूर्यास्त के बाद पौधों को छूना या उनमें पानी डालना नहीं चाहिए। पौधों को छूना या उनमें पानी डालना उचित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वे सूर्यास्त के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए क्योंकि यदि माँ या बहन गलती से ऐसा कर दें तो यह एक गंभीर पाप है। इसलिए आपको तुलसी के पौधे को नहीं भूलना चाहिए। हम माताओं और बहनों से यह कहना चाहते हैं कि यदि आप किसी त्योहार के दिन तुलसी की पूजा करती हैं तो आप निश्चित रूप से तुलसी को स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन कभी भी अनजाने में उसे स्पर्श न करें। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी हो तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ऐसी गुप्त, सच्ची और शास्त्रों पर आधारित बातें हम रोज़ आपके लिए लाते हैं। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखें।